بعض लोग कहते हैं हमारा अमल का कोई फ़ायदा नहीं होता, मैं वजीफ़ा खुद करता हूँ। आप इसको इंशाल्लाह जैसे मैं बताऊँ इसी तरीके से आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन कराम, उम्मीद करता हूँ आप खैर आफ़ियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाएँ, आपकी दिली मुराद को, दिली ख्वाहिशात को पूरा फरमाएँ। अल्लाह ताला आपको कदम कदम पर, ज़िंदगी के हर एक लम्हे पर, हर एक कदम पर आपकी दिली मुराद, दिली ख्वाहिशात को पूरा फरमाएँ। सब एक मरतबा ज़रूर आमीन बोल दें। सामीन कराम, आज का जो वजीफ़ा है वो शादी के हवाले से है। वो आपने सिर्फ़ एक दिन करना है और वो भी सिर्फ़ पीर को करना है, पीर के अलावा किसी भी दिन नहीं करना। इस अमल को करने से पहले आपने 2 बातों का ख्याल करना है और ये अमल सिर्फ़ अल्लाह के एक नाम का है। बहुत आसान अमल है। आप इसको इंशाल्लाह जैसे मैं बताऊँ इसी तरीके से आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह एक दिन का अमल है, लेकिन आपने जैसे मैं बताऊँ आपने उसी तरीके से करना है। इसकी बरकत से इंशाल्लाह ये सिर्फ़ एक दिन का अमल है, बहुत आसान अमल है। ये आप करेंगे इंशाल्लाह, इसकी बरकत से आपकी जो भी शादी के हवाले से मुराद होगी इंशाल्लाह वो पूरी हो जाएगी। इस चैनल पर मैं अमल बताता हूँ और एक मेरा और चैनल है मौलाना मुजाहिद ख़ान, उस चैनल पर मैं अमल करवाता हूँ। उस वहाँ पर ऐसे लोग जाएँ जो वजीफ़ा खुद नहीं कर सकते और ख़ुद करना नहीं चाहते, तो वो लोग वहाँ ज़रूर विज़िट करें उस चैनल को। वहाँ पर सिर्फ़ आपने करना ये है कि सिर्फ़ मेरी वीडियो देखनी है, वहाँ मैं वजीफ़ा खुद करता हूँ। आपने सुनना है मेरे वजीफ़े को और आपका भी ऑटोमेटिक वजीफ़ा हो जाएगा। आपको करने की बाद में उसकी ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ़ वीडियो के अंदर अंदर आपका काम हो जाएगा। उस चैनल को ज़रूर जाएँ। आखिर में इंशाल्लाह, वीडियो के आखिर में यहाँ पर इंशाल्लाह स्क्रीन आखिर में आपको वो आखिर स्क्रीन पर आपको उसकी वीडियो भी मिल जाएगी। इंशाल्लाह आप उसको ज़रूर करें। जो भी आपको इंशाल्लाह शादी के हवाले से परेशानी है, आप वहाँ जाएँ और अगर ख़ुद वजीफ़ा करना चाहते हैं तो इस चैनल पर रहें। इंशाल्लाह आपको शादी के हवाले से कोई भी मसला होगा, ये इसके अलावा कोई भी आपको परेशानी या कोई भी मसला होगा, वो इस चैनल पर आपको इंशाल्लाह वजीफ़ा मिल जाएगा। और अगर आप ख़ुद नहीं करना चाहते तो उस चैनल पर भी ज़रूर जाएँ। उस चैनल पर आपको वजीफ़ा मिलेगा भी और साथ में आपको करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ़ आपने वहाँ पर वीडियो देखनी है, आपका वजीफ़ा हो जाएगा। सामीन कराम, अब चलते हैं इस वजीफ़े की तरफ कि आपने ये वजीफ़ा किस तरह करना है। पहले तो 2 बातों का आपने ख़ास ख्याल रखना है, मैं उसको जल्दी बता दूँ। एक तो आपने वजीफ़ा करने से पहले आपने अपने ज़हन में अपने मकसद को बिठा लेना है कि आप कौन से मकसद के लिए वजीफ़ा कर रहे हैं। आपकी शादी नहीं आ रही, उसके लिए आप कर रहे हैं, उसको अपने ज़हन में बिठा लें। इसी तरह आपकी शादी में कोई रुकावट है, उसके लिए आप ये वजीफ़ा कर रहे हैं, उसको अपने ज़हन में बिठा लें। इसके अलावा शादी के हवाले से, ये सिर्फ़ शादी के लिए, ठीक है। शादी में कोई भी आपको मकसद है, कोई भी आपकी दिल मुराद है, उसको आप अपने ज़हन में रखें और ये वजीफ़ा करें। इसी तरीके से शादी में आपको कोई भी परेशानी आई हुई है, वो आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो उसको आप अपने ज़हन में रखें, इंशाल्लाह आपकी वो परेशानी ख़त्म हो जाएगी। यानी ये वजीफ़ा शादी के हवाले से हर काम के लिए है, लेकिन सिर्फ़ शादी क्या है, ठीक है। शादी में मुख्तलिफ़ काम होते हैं, बाज़ औक़ात शादी में रुकावट होती है, बाज़ औक़ात रिश्ते नहीं आते, बाज़ औक़ात रिश्तों पर बंदिश होती है, तो ये शादी के साथ ख़ास है। सामीन कराम, यानी आपने इस वजीफ़े को करने से पहले अपने मकसद को क्या करना है, अपने ज़हन में रख लेना है। दूसरा आपने काम ये करना है कि जब आप इस वजीफ़े को करें तो आपने यकीन के साथ करना है, अल्लाह पर आपका मुकम्मल भरोसा हो। बाज़ लोग कहते हैं हमारा अमल का कोई फ़ायदा नहीं होता, उनका अमल का फ़ायदा कब होगा, वो पहले से यकीन छोड़ देते हैं, उनका अल्लाह पर यकीन ही नहीं होता। इसलिए अपना अल्लाह पर 100% यकीन रखें, इंशाल्लाह इसका फ़ायदा भी आपको होगा। इसलिए इसका मैं ज़रूर बार हर वीडियो में ताकीद इसलिए करता हूँ कि अक्सर लोगों का यकीन नहीं होता, वो वजीफ़ा कर लेते हैं, 10 दिन बाद कहते हैं हमने वजीफ़ा किया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। भाई सब्र तो करो, अल्लाह पर यकीन रखो। आपने वजीफ़ा कर लिया, अब अल्लाह पर यकीन रखना है। वजीफ़ा करने के बाद जो मेन चीज़ होती है वो अल्लाह पर यकीन, कि मैंने ये कर लिया है, इंशाल्लाह अल्लाह मेरा कभी ना कभी ये काम ज़रूर करेंगे। इंशाल्लाह आप जैसे आपका यकीन पुख्ता होगा, वजीफ़े के बाद आपने इंशाल्लाह यकीन पर काम करना है, यकीन को पुख्ता रखना है, यकीन कच्चा नहीं होने देना। 100% आपका अल्लाह पर यकीन होगा तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपका काम भी हो जाएगा। सामीन कराम, ये 2 बातें मैंने बता दी। एक, वजीफ़ा करने से पहले अपने मकसद को अपने ज़हन में रखना। दूसरा, आपका यकीन अल्लाह पर कामिल हो, 100% यकीन हो। सामीन कराम, ये 2 अमल आपने कर लिए। चलते हैं वजीफ़े की तरफ कि आपने वजीफ़ा किस तरह करना है। पहले तो मैं बता दूं कि पीर वाले दिन करना है, दिन के किसी भी वक्त आप कर सकते हैं, वक्त की कोई पाबंदी नहीं, कोई क़ैद नहीं, ठीक है। आपने वज़ू करना है। सबसे पहले वज़ू करने के बाद आपने किसी से कोई बात नहीं करनी और आपने 1000 मरतबा पढ़ना है या मुसब्बिबुल अस्बाब।
अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ भी पढ़ना है, और दुरूद शरीफ ये वाला पढ़ना है, मैं एक मरतबा पढ़ देता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सामीन कराम, इस दुरूद शरीफ को आपने पहले 11 मरतबा पढ़ना है, उसके बाद आपने या मुसब्बिबल असबाब 1000 मरतबा पढ़ना है, उसके बाद फिर आप यही 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। सामीन कराम, इसको खुद भी करें, ऐसे लोग जो शादी के हवाले से परेशान हैं उनको भी ये अमल बताएं, ताकि आप भी इस कार खैर में शरीक हो जाएं। और इसी तरह अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। आखिर में इजाज़त चाहता हूँ, दुआओं की दरख्वास्त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।